बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज लेके आई हूँ स्वीट ब्रेड टोस्ट की रेसिपी, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। बच्चे इसे मीठी डब रोटी भी कहते हैं और ये बहुत यमी होती है, बहुत डिलीशियस बनती है। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और अब इसमें हाफ कप मैं दूध डालूंगी। हाफ कप से कम डलेगा दूध। ये नीम गर्म है ताकि चीनी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। 3 खाने के चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें जर्दे का कलर जाएगा। अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल एक चुटकी से भी कम, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और अब ना बीटर ना विस्क, इसे फोक की मदद से बहुत अच्छा बीट करेंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा इसलिए बीट हो रहा है कि इसमें दूध मैंने नीम गर्म यूज़ किया था। तो देखे जी, ये कैसा फ्लफ़ी सा हो गया है बिल्कुल। तो ये हमारा तैयार है। इधर पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब मैंने एक स्लाइस लेके इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे और ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ सके, और इसके ऊपर रख दूंगी। मैं डबल टोस्ट बना रही हूँ, एक और पीस इसके ऊपर मैंने रख दिया है। तो ये बड़ा सा यमी सा बनेगा और काफ़ी हैवी भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बैटर और डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा ये सिकेगा 2-3 मिनट के लिए। तब तक मैंने दूसरा भी एक सिंगल भी पीस तैयार कर रही हूँ, वो भी इसके साथ ही मैंने रख दिया है। तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आने तक हमने इसे एक साइड से सेकना है। हम देख लेंगे 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो ये अच्छा सा ब्राउन सा कलर आज इस पे आ गया है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो साथ ही अब दूसरे को भी हम टर्न कर देंगे इस तरह से। तो देखें कितनी खूबसूरत सी लुक इसकी आ गई है। अच्छा जी, तो फ्लेम इसका बिल्कुल हाई नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे जब तक हमारा कलर सही ना हो जाए। तो ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब दूसरा भी इसके सेक लूँगी। ये डबल टोस्ट है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से यमी होता है। अभी मैं आपको कट कर कर दिखाऊंगी। दूसरा भी मैंने इसमें सेक लिया है। तो अगर इसे तेज़ आग पे करेंगे तो जल जाएगा, जिससे सारा जायका इसका ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हमारे। ये आप सर्दियों के मौसम में बनाएं, बच्चों को दें, लंच में भी दे सकते हैं। ये देखें जी, आप बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।